नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री ने संसद में हेलीकॉप्टर हादसे की दी पूरी जानकारी। दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को सदन में दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री बोले, घटना की त्रिस्तरीय जांच की हो चुकी है शुरुआत। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की टीम कर रही है हादसे की जांच। आज सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे सबसे भरोसेमंद पायलट। हादसे को लेकर मानवीय भूल की गुंजाइश बेहद कम। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह से मिला ब्लैक बॉक्स। जांच के बाद हादसे की वजह आ सकती है सामने। बिपिन रावत को लेकर जाते वक्त क्रैश हुआ था सेना का हेलीकॉप्टर। धुंध में बहुत नीचे उड़ रहा था चापर। टूरिस्ट ने किया रिकॉर्ड। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी। लाइफ सपोर्ट पर है कैप्टन। एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु किए जाएंगे शिफ्ट। बिपिन रावत और 12 अन्य का शव ले जा रही थी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट। कोयम्बटूर में मेट्टापालयम के नजदीक बुरलियार में हुआ हादसा। बिपिन रावत के निधन के बाद कौन होगा देश का अगला सीडीएस? रेस में जनरल एमएम नरवणे और एयर चीफ मार्शल भदौरिया का नाम शामिल। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर शिवसेना ने मांगा पीएम मोदी से जवाब। संजय राउत बोले, लोगों के मन की शंकाओं का करें समाधान। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। 11 दिसंबर को किसान अपने घर जाने की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के सिंगू कोंडली बॉर्डर से किसानों के टेंट उखड़ने शुरू। एमएसपी मुआवजा और मुकदमा पर दूर होगा पेंच। सरयू नहर परियोजना का 11 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर को मिलेगा सीधा फायदा। संविधान सभा की पहली बैठक के 75 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी का संविधान सभा और इसमें शामिल हस्तियों के बारे में जाने हुआ। भारत की 2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी जानकारी। ढाका में विदेश सचिव श्रृंगला ने पीएम शेख हसीना से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति कोविंद के दौरे को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 102 के बाहर लैपटॉप फटने से विस्फोट। हादसे में 3-4 लोग घायल। रोकी गई सभी अदालती कार्रवाई। अलवर में 5 नाबालिग छात्राओं से हुआ था सामूहिक दुराचार। अब प्रिंसिपल समेत 15 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 3 साल बाद जेल से रिहा हुई एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज। एनआईए कोर्ट की शर्तों के अनुसार मुंबई में ही रहेंगी सुधा। चीनी कंपनी के 20,000 टन घटिया माल को श्रीलंका ने लौटाया वापस। मामले को लेकर सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट पहुंची कंपनी। झारखंड में मॉब लिंचिंग में गई जान तो दोषी को मिलेगा मृत्युदंड। सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। काउंसलिंग में देरी के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल 1 हफ्ते के लिए रुकी। स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद लिया फैसला। यूपी के प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की गई जान, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने वालों को चीन की धमकी। कहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 4 देशों को चुकानी होगी कीमत। पीएम मोदी, केजरीवाल समेत कई नेताओं ने सोनिया को जन्मदिन पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने की कांग्रेस अध्यक्ष के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, हनुमान जी का है लाल रंग, भाजपा को लाल टोपी का डर। राज्यसभा में उठा ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बड़े बांध बनाने का मुद्दा। असम गण परिषद के सांसदों ने बांधों से बताया पूर्वोत्तर की संस्कृति को खतरा। राज्यसभा में उठी पूजा स्थल कानून 1991 को समाप्त करने की मांग। भाजपा के हरनाथ सिंह ने कानून को बताया अतार्किक और असंवैधानिक। निलंबित सांसदों ने जनरल रावत के सम्मान में 1 दिन का धरना किया स्थगित। 29 नवंबर को निलंबन के बाद से गांधी प्रतिमा पर दे रहे थे धरना। म्यांमार में लगातार बढ़ती जा रही है सेना की तानाशाही। गांव वालों को जिंदा जलाया। 5 बच्चों समेत 11 की गई जान। एटीएम कार्ड बदलकर ठगों ने खाते से उड़ाए 2,30,000 रुपए। नोएडा के दनकौर पुलिस थाने में पीड़ित आशीष ने दर्ज कराई रिपोर्ट। कांचीपुरम मंदिर में बिपिन रावत के लिए जलाया गया मोक्ष दीप। प्रबंधन ने रावत की राष्ट्र की सेवा भावना को बताया देश के लिए आदर्श। 14 दिसंबर को खुलेगा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी डेटा पैटर्न्स का आईपीओ। कंपनी ने भारत में रक्षा क्षेत्र के भीतर हजारों रोजगार की जताई उम्मीद। निचली अदालतों को हाईटेक बनाने के लिए 8,709 करोड़ रुपए की मंजूरी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, अदालतों में बढ़ेगी जजों की संख्या। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने क्रिप्टो करेंसी को बताया घातक। बोले, क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी मिलने से खत्म होगा आरबीआई का नियंत्रण। बांदा जिले में जनप्रवाद की खबर पर प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। गोवंशों को कथित रूप से जिंदा दफनाने के मामले में ईओ निलंबित। नदी जोड़ने की परियोजना से अलग हुए गुजरात और महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, अब राज्य सरकार को लिखेंगे पत्र। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खाद्य अपशिष्ट का होगा इस्तेमाल। बर्बाद हो रहे खाद्य पदार्थों से बनेगी खाद और बायोगैस। अमेरिका ने कंबोडिया पर हथियार प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। सशस्त्र बलों में चीनी सेना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया कदम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज सब्सिडी को बताया छलावा। बोले, मोदी सरकार में हज यात्रियों को देना पड़ता है कम हवाई किराया।
राजस्थान में 25 आरएसएस अधिकारियों के तबादले, 5 अधिकारियों को मंत्रियों के विशिष्ट सहायक पद पर मिली नियुक्ति। राजस्थान में 4.5 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान, प्रदेश के अनेक हिस्सों में सर्द हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित। पीएम मोदी ने जर्मनी का चांसलर निर्वाचित होने पर शोल्ज को दी बधाई, बोले दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूती देंगे नए चांसलर। चीनी हैकर्स के निशाने पर आए दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाले देश, रिपोर्ट में फनी ड्रीम और चिनोक्सी जैसे सॉफ्टवेयर का करते हैं इस्तेमाल। तो मीनार परिसर के अंदर देवी देवताओं की नहीं होगी पूजा, दिल्ली की अदालत ने पूजा शुरू करने वाली याचिका को किया खारिज। सुब्रमण्यम स्वामी ने की संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत, सरकार को सभी स्कूलों में संस्कृत में शिक्षा देना करना चाहिए अनिवार्य। गुजरात दंगों पर बनी एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा हमारी जांच पर जाकिया जाफरी के अलावा किसी ने नहीं उठाई उंगली। आज कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की होगी शादी, पहले हिंदू रीति रिवाज फिर ईसाई के अनुसार करेंगे वेडिंग सेरेमनी। संभल में बेखौफ बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम, युवक की आंख में मिर्ची झोंककर स्कूटी भी लूट ले गए बदमाश। इंग्लैंड के 147 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर बनाए 343 रन। एशेज टेस्ट में ट्रेविस हेड ने 85 गेंदों पर जड़ा शानदार शतक। गुलाबी गेंद से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच 5वां मैच, पहली बार एक सीरीज में होंगे 2 डे नाइट टेस्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।